ओम शांति। 6 जून 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तो मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। बाप बागवान है। इस बागवान के पास तो मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। प्रश्न, बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है? बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है और किसके ऊपर नहीं पड़ती है? उत्तर, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटे को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होता है, उन पर ही बाप की नजर जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती है, उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। ओम शांति। बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर फूल और माली हैं। यहाँ तुम बागवान के पास आते हो अपनी खुशबू देने। बाबा कहते तुम फूल हो, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं। कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा, वह है रावण। तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना? देवता रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो, ये तो हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म का फूल है। बागवान भी यहाँ ही आते हैं, फूलों को देखते हैं। वह तो सब है माली, वह भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे के भी कोई 2000 रुपया लेते, जैसे मुगल गार्डन का मालिक जरूर बहुत होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी। ये तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं। जो बहुत अच्छे माली होते हैं, वह बगीचे को बहुत अच्छा शोभनीक बना देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। ये है बेहद का बगीचा, एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता है, वह जैसे श्राप देता है। जब श्रापित होते हैं तो सुख देने वाला उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सुखदाता, सदा सुख देने वाला है। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल हैं, वह भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं। ये माली तो बड़ा अच्छा है, बाप कहते हैं। उन्होंने फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी लगती है, तो बागवान को बहुत खुशी होती है। फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। ये है बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल से समझते हो, बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कलम चलता रहता है रावण का राज्य। फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल के कांटे ही कांटे हैं, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़ी होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं रावण देव विमान में ले आता है। बड़े से बड़ा कांटा है देव विमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, तीनों की दृष्टि कामी रहती है, तो कोई की सेमी कामी मना थोड़ी है। कोई नए नए आते हैं तो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, फिर बाद में माया तंग करती है, माया अपनी तरफ खींच लेती है। सोचते हैं पवित्र रहेंगे, उस समय शमशानी वैराग्य आता है। फिर यहाँ से घर जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं, दृष्टि बुरी हो जाती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि ये बाबा ये बहुत अच्छा फूल है। कोई कोई माली कान में आकर के बताते ये फलाना फूल है। माली तो जरूर बताएंगे ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी रॉयल चलन नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी हुई है। मूल बात है आंखें जो बहुत धोखा देती है। माली आकर के बागवान को सब कुछ बताएंगे।
बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं? कोई गुलाब के फूल होते, कोई मोतिया के, कोई अक के। यहाँ आकर के बहुत खबरदार रहना है। जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं। बाबा देखते हैं कि ये किस प्रकार के फूल हैं। बाबा कहते हैं मधुबन में आते हैं तो बहुत अच्छे खिलते हैं। जब अपनी दुनिया में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है। जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं। फिर बाग जो माली भी कांटे बन पड़ते, बागवान आते हैं पहले पहले बगीचे को देखते हैं। फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं, बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। बाप आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने। अपनी जांच की जाती है, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। ये जो जानते हैं कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज है राम। ये सब बातें बाप बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। ये पढ़ाई फिर भी अच्छी है क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है, ये पाठशाला भी है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहाँ भी हम ये एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम्हारी है एम नर से नारायण बनने की। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं। सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है ही नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है। भगवान आवाज, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता को सुनाते आए हैं। फिर कौन सा राजा बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा? ऐसा कभी सुना है? ये एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं यहाँ बागवान पास रिफ्रेश होने आते हैं। मधुबन में माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं, माली तो जरूर बनना है। किस्म किस्म के माली हैं, तो सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियां जानती हैं माली भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते, अच्छे से फूल ले जाते हैं तो देख दिल खुश हो जाता है। कोई कोई तो हल्के फूल ले आते हैं। बागवान समझ जाते हैं ये क्या क्या पदवी पाएंगे, अभी तो टाइम पड़ा है। एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है, ये क्या पदवी पाएंगे? तो कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं है, कांटा ही पसंद करते हैं। आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है, यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती है। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, जिनको देख खुश होता हूँ, देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है तो उस पर नजर भी नहीं डालते, इसलिए एक को देखते हैं ये मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू है। कांटों से फूल बने हैं या नहीं, हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते। अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? याद करो तो पाप कटे। ये फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं, कोई माली क्यों नहीं माली बन सकते? बंधन को छोड़ना चाहिए, अंदर से जोश आना चाहिए, सर्विस का उमंग उल्लास रहना चाहिए, अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाप की सर्विस के लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया तो ऊंच पदवी कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंच पदवी है, महाराजाएं राजाएं बड़े बड़े शाहूकार भी हैं, फिर नंबरवार कम शाहूकार भी हैं, प्रजा भी है। अब हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह अमल करेंगे। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है। 12 मास की बात नहीं, रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए।
घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो थर्ड क्लास बन पड़ेंगे। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है वृक्षपति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रामा राज्य आता है तो राहु की दशा बैठती है। फिर एकदम हाईएस्ट से एकदम लोएस्ट, एकदम शिवालय से विशाल्य बना देते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधे से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो ऐसे फूल अच्छे होते हैं, तड़कते हैं बाबा के पास जाएं। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती हैं। बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है। बल माली सेकंड क्लास का है, माली से फूल अच्छे होते हैं, तड़पते हैं शिव बाबा के पास जाएं। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, घर में मार भी खाती हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा हमारी रक्षा करो। उनको सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो रिपीट होना है। कल पुकारा था ना, कल पुकारा था, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए। युक्तियां बताते हैं, ऐसे बू बू करो। तुम भमरिया हो, वह है कीड़ा, उन पर भू भू करते रहो, ज्ञान सुनाते रहो। बोलो भगवान नवाज, ये विकार महाशत्रु है। उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई ना कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा भले जाओ, ऐसा बनाने वाले के पास जाओ, मेरी तकदीर में नहीं है, तुम तो जाओ। तो बाबा कहते हैं, बाबा लिखते हैं बू बू करो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी हैं जिनको सूपना का पूतना का कहा जाता है, मना लड़ती झगड़ती रहती हैं। पुरुष उनको बू बू करते मना ज्ञान सुनाते हैं। वह कीड़ा बन पड़ती है, विकार बिगड़ रह नहीं सकते हैं। बागवान पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई कन्या भी कांटा बन पड़ती है, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वह वृद्धि होती जाएगी, झूठ चल न सके। तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी, बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन पड़ेंगे। बाप कहते विकारी जो बनते हैं ना, उनका काला मुंह होता है। पतित माना काला मुंह। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण को काला बना दिया और राम को, नारायण को भी काला दिखाते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम्हारे पास जो भी नारायण का चित्र गोरा है ना, तुम्हारी ये है एम ऑब्जेक्ट। तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है। ये मंदिर जो बनाए है ना, ऐसे थे नहीं। विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है, आत्मा काली बन जाती है। वास्तव में सारी बात है आत्मा की। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ते वाले कहते हैं कितनी भयंकर शक्ल दिखाई जाती है। बात मत पूछो, बाप कहते बच्चे ये सब है भक्ति मार्ग, अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है। कांटों का फूल बनाने की सेवा करनी है। अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती है। अपने चाल चलन का पोता मेल रख, खामियां निकालनी हैं। वरदान, स्वराज्याधिकार के नशे और निश्चय के सदा शक्तिशाली बनने वाले सहयोगी निरंतर योगी भव। स्वराज्याधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहयोगी निरंतर योगी भव। स्वराज्याधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रियों पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। कभी थोड़ा भी देवीमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। लेकिन जो स्वराज्याधिकारी हैं वह सदा निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। निर्मांच, इसलिए मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन, माया जीत सो जगह जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे।
स्लोगन। लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। भागते आज बच्चों को डर लगता है। डर निकालने के लिए बाबा ने हम बच्चों को तरीका बताया है कि लाइट हाउस और मन बुद्धि भी क्या होना चाहिए, लाइट माना हल्का, और उसको मन को बुद्धि को क्या रखो, बिजी रखो, तो किसी बात का डर नहीं लगेगा। तो बाबा के महावाक्य को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने जीवन में धारण भी करें। ये भी चेक करें कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ, मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती है। अपने चाल चलन का पोता मेरे रख खामियों को निकालते रहना है और अपने भागते बाप की घर की महिमा करनी है। कौन सी दुनिया में जाना है, गोल्डन इस दुनिया में जाना है। बाबा हम बच्चों को ये बताते हैं कि बच्चे, बाप की नज़र बच्चों पर हमेशा ही रहती है। बाप कहेंगे फूल बनो और बच्चे फूल बन के दिखाओ। ओम शांति।